नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 2021 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है? इनमें से कौन सा भिन्न है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहाड़ी। झील, झरना तथा तालाब जल से घिरी आकृति हैं, जबकि पहाड़ी एक स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सी है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। डी है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए और बी। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, जबकि गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती हैं? 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, उल्लू। उल्लू की आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 64 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जो इस प्रकार है। इसका मिलान इस प्रकार करेंगे, मोलन गांव का बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर। और लद्दाख का मिलान, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। और सी है, मनाली, जो हिमाचल प्रदेश में है। फिफ्थ से मिलान करेंगे, पत्थर अथवा लकड़ी के बने ढालू छतों वाले। और राजस्थान का फर्स्ट से मिलान करेंगे, मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। बी है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सी है, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। और डी है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों में झुंडों में शामिल हो जाते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 8:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी दोस्तों? सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे, सूरत से नागरकोइल की दूरी दी हुई है 2200 किलोमीटर है और समय दिया है 8:45। 29 सितंबर 2019 से 8:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर नागरकोइल पहुंची। इस प्रकार 40 घंटे हो रहे हैं, तो 2200 में 40 का डिवाइड कर देंगे दोस्तों। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी तो दी ही है 2200,
दूरी दी है 2200 किलोमीटर और समय दिया है 40। डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 55 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। केरल तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची तथा काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य है। काली मिर्च को मूलतः पश्चिम घाट की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोन्थिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। बी है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। सी है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इसमें सही कथन है। कौन सा सही कथन है दोस्तों इस क्वेश्चन का? सेकंड ऑप्शन सही होगा, ए और डी। नेपोन्थिस एक प्रकार का शिकारी पौधा है जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू आती है जिसकी वजह से कीड़े आकर्षित होते हैं तथा पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी, कहाँ घटी थी, कब घटी थी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? दोस्तों इसमें के चारों ही ऑप्शन आयोग ने सही नहीं माने थे। इस प्रश्न के अंक प्रत्येक विद्यार्थियों को दिए गए थे। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले ही महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह वर्ष 1930 में घटी थी। इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, एनीमिया। शरीर में खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर विटामिन ए और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देते हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियां एनीमिया रोग से बचाव के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। बी, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। सी है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। डी है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था। इसमें सही कथन है। कौन सा सही कथन है दोस्तों इस क्वेश्चन का? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व की सर्वाधिक ऊंची 89 मीटर ऊंची चोटी है। यह नेपाल में स्थित है। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और माउंट एवरेस्ट पर भारत का ध्वज लहराया। वह भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है और अंत में वह अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? थर्ड और फोर्थ। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्तियां कम होती हैं, पत्तियों की जगह कांटे पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई 8 मीटर से अधिक होती है। इसकी जड़ें ज़मीन में तब तक गहरी जाती हैं जब तक पेड़ की जड़ें पानी तक ना पहुंच जाएं। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। पानी की कमी के समय यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। दोस्तों, CBSE द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 और विकल्प 4 दोनों को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? कहाँ के लोगों की भाषा है? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा झारखंड। कुडुख झारखंड राज्य का एक आदिवासी समूह है। यह आदिवासी समूह जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कुडुख झारखंड में रहने वाली जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात भारत के एक पश्चिमी तटीय राज्य है। इसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है ताकि बच्चे पर्यावरण के महत्व को जान सकें, उसके प्रति संवेदनशील बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? मुख्य प्रश्न। ए है बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है। बी है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। सी है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। डी है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से होगा केवल ए और बी। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी इस मुख्य प्रश्न जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है के साथ शुरू होती है। यह मुख्य प्रश्न बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, साथ ही बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा जानवर और पौधे। EVS की पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की सुझावित थीम की उप थीम जानवर और पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? किसके द्वारा नहीं हो सकता है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बच्चों के स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक सीखना बच्चों का स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके नहीं किया जा सकता। पर्यावरण में सार्थक या अर्थपूर्ण सीखने के लिए बच्चों को पर्यावरण संबंधी किस्से कहानियाँ सुनानी चाहिए। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देने चाहिए। साथ ही प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मूर्त से अमूर्त। पर्यावरण अध्ययन मूर्त से अमूर्त के सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? कौन सा नहीं होना चाहिए दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से होगा एक विषय क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय क्षेत्र है या पर्यावरण अध्ययन के गुणों में सम्मिलित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के गुणों में शामिल हैं एकीकृत विषय, बाल केंद्रित, संदर्भित आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन है, भोजन किस प्रकार से खराब होता है इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा स्मरण करना। भोजन किस प्रकार से खराब होता है इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। स्मरण करना इस प्रयोग की प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। इस प्रयोग से संबंधित सीखने के उद्देश्यों में
अवलोकन और सूचना दर्ज करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? ए है वास्तविक जीवन की घटनाएं, बी है समुदाय सदस्य, सी है कक्षा की चार दीवारी, डी है बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी। कक्षा की चार दीवारी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन में वास्तविक जीवन की घटनाएं, बच्चों के अनुभव, समुदाय के सदस्य, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग आदि बच्चों की ज्ञान सृजनता में प्रभावशाली संसाधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोली इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं? ए है मानचित्र और चित्र, बी है व्याख्यान और चर्चा, सी है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, डी है बच्चों को नारे लिखने को कहना। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी। मानचित्र और चित्र द्वारा सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा जैसी युक्तियां कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। किस पर आधारित हैं दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, अवलोकन तकनीकी पर। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अवलोकन तकनीकी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के समान आकलन। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन सीखने के समान आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो ए है बच्चों के सीखने के प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बी है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, सी है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उनकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, डी है बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ए, बी और डी। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख होता है या बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में सबसे कम उपयुक्त होते हैं, जबकि मुक्त अंत वाले प्रश्न विस्तारित में सबसे सृजनात्मक प्रश्न बच्चों के आकलन में सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों में विश्लेषण क्षमता, तर्क क्षमता, अपने अनुभवों को विषय सामग्री के साथ संबंध करने की क्षमता और कौशल आदि का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, सहयोग। सहयोग पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेत होना चाहिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।